हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद एक अंदर में खालीपन सा है? सब कुछ है आपके पास, बट देयर इज समथिंग स्टिल मिसिंग इनसाइड यू। देयर इज समथिंग, देयर इज अ स्पेस inside your heart. That void cannot be filled. Have you ever felt that? कभी आपको ऐसा फील हुआ है? आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ आप लोगों से। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कुछ। Even after having everything in life, I still feel there's something missing inside me. There's something, a lack of direction, a lack of purpose in my life. आपके पास एक घर है, घर से भी बढ़कर आपके पास एक परिवार है जो आपसे बहुत बेहद प्यार करता है। आपके पास खाने के लिए सामान है, खाद्य पदार्थ है। You have food items in your home. You have a family, you have a car, you have an expensive phone, you have a good job with a good salary, you have social recognition. But at the end of the day, you find there's something missing inside you. There's a void, as I mentioned before. वो क्या चीज़ है? कभी आपने इसके बारे में have you ever given a thought to this, that why is this feeling creeping in your mind? Why am I feeling lost even after having everything that I desire? कभी आपने सोचा है ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये फ्रस्ट्रेशन क्यों उबल रहा है? अगर नहीं सोचा है तो उस पर गौर करना शुरू कर दीजिए। पिछले दिनों मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे साझा किया अपनी बात, मन की बात, कि भाई देख, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद स्टिल आई एम फीलिंग लॉस्ट। वाई इज़ दिस सो? फिर मुझे खुद ही बात में मुझे पता चला दैट you have to be content with whatever you have in your life. आप समझ रहे मेरी बात? कंटेंटमेंट। आपका जन्म हुआ इस दुनिया में, आपको क्या सबसे पहले सिखाया जाता है? स्कूल जाना, ठीक है, पढ़ाई करना। उसके बाद डिग्री आ गई, नौकरी करना है। नौकरी से क्या हुआ? पैसे आ गए। उसके बाद पैसे के बाद परिवार, शादी हो गई। उसके बाद बच्चे हो गए, बच्चों को बड़ा करना, उसमें इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बच्चों को सेटल करना। उसके बाद रिटायर। उसके बाद ख़त्म, टाटा बाय बाय। ये एक लूप है, ये एक लूप है, ये एक रैट रेस है जो एक सिस्टम सेट कर दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस लूप को तोड़िए और अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझ जैसे लोग, जो मैं अपने बारे में ये कहना चाहता हूँ, या फिर जो मुझसे जो रेजोनेट करते होंगे कि सब कुछ होने के बावजूद एक अंदर में खालीपन सा है। आपकी बीवी आपको बहुत प्यार करती होगी, आपका हस्बैंड आपको बहुत प्यार करता होगा, आपके प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, एक अच्छा करियर होगा, जॉब होगी, सैलरी होगी अच्छी, या बिजनेस होगा सेटअप आपका, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आप उसको
आप उसको अपने साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट से उसको आप मत कंपेयर करिए। और सोशल ऑब्लिगेशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सोशल ऑब्लिगेशन और साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सोशल ऑब्लिगेशंस पूरा कर रहा हूँ, अपना ड्यूटीज़ जो है सोसाइटी के प्रति निभा रहा हूँ, तो उससे मैं अपने आप को इमोशनली नरिश कर रहा हूँ, यू आर रॉन्ग। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ आपकी सोल, आपका आत्मा जो चीज़ मांगता है, जो खोजता है, जो उसको नरिशमेंट जो चाहिए, वो सोशल ऑब्लिगेशन से पूरा नहीं होता, एटलीस्ट फॉर मी। मुझे क्या चीज़ करने से खुशी मिलती है? आपको क्या चीज़ करने से खुशी मिलती है? सुबह 9-10 बजे उठ करके ऑफिस जाने से खुशी मिलती है? वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, मुझे तो नहीं मिलती। वो 10 to 5, 9 to 5 का जो लूप बना हुआ है, ठीक है, उससे महीने के अंत में सैलरी आ जाती है, बिल्स चुक बिल्स के पैसे चुका दिए जाते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। यही एक सामाजिकता है जो हम जिससे हम बंधे पड़े हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन क्या वो चीज़ जो हम करते आ रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे, उससे हमें अंदरूनी खुशी मिलेगी? आज मैं इसी बात पे आपसे बात करना चाह रहा था। क्या चीज़ करने से आपको खुशी मिलेगी? खैर, तो मैं बस यही कहना चाह रहा था। तो मैं आपसे 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ, और वो ये है, पहला तो ये कि हम अपने आप को, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जब किसी और की फ़ीड, जब किसी और का हम देखते हैं कि हॉलिडे चल रहा है, फॉरेन घूम रहा है, गाड़ियाँ शोरूम से निकल रही हैं, या फिर यूनिवर्सिटी से कॉन्वोकेशन हो रहा है, तो वो चीज़ जब हमारे साथ नहीं हो रहा होता, एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देता है माइंड में। दूसरी बात ये कि आपने कभी सोचा है कि आपकी, अब आप 35-40 के बीच में हैं, आपकी जॉब चली जाए, या फिर घर में किसी, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, किसी बहुत ही आपके दिल के करीबी इंसान वो चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए, दुनिया छोड़ करके। कैसा रहेगा फिर? दुनिया तो आपकी बदल गई, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। व्हाट नाउ? व्हाट नाउ? जब एक, when you go through a personal transformation, your old identity ceases to exist. What I'm trying to say, you cannot live the older version of yourself in such kind of changing times. आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड और जो तीसरा चीज़ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 बातों का ध्यान रखिए। आपको जेन्युइनली किस में इंटरेस्ट है? और दूसरी बात ये कि आप ये मत सोचिए कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। और तीसरी बात,
उसके लिए मैं क्या छोटे छोटे कदम उठा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? यही कहना चाह रहा था मैं। और आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि कल जो मैं था वो आज भी रहूँगा। परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू इवॉल्व। कल जिसमें आपकी द हैप्पीनेस विच यू यूज टू गेट फ्रॉम डूइंग थिंग्स बिफोर, it doesn't necessarily have to be that moment of happiness that will come to you from that you will derive that happiness from that thing. It's not necessary. वो जो आपको कल जो आपको खुशी दे रहा था, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आज वो चीज़ आपको खुशी देगी। ऐसा नहीं है। गुड नाइट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर।